Good morning everyone. Yes, now again I am here. What do you? कैसे हैं आप लोग? Very happy? बहुत अच्छे. और आप सब लोगों की विशेष से हम भी बहुत अच्छे हैं. तो हम और आप जो कि डेली अपनी क्लासेस एक दूसरे के साथ मिलके एंजॉय करते हैं, अटेंड करते हैं, ये आज की स्थिति में बहुत अच्छा साइन है बेटा कि हम सभी लोग जो हैं अपने इस थोड़े से वक्त को भी अच्छे तरीके से निकाल रहे हैं. तो चलिए क्यों ना आज फिर से हम अपनी हिंदी की क्लास शुरू करें और सभी बच्चे अपनी मयूर पंख की पुस्तक और अपनी पेंसिल लेकर बैठेंगे. क्यों पता है? क्योंकि आज हम लोग अपनी पुस्तक का लेखन कार्य करने वाले हैं. तो सभी लोग अपनी पुस्तक खोलेंगे और उसमें पेज नंबर 43 और 44 निकाल लेंगे बेटा. निकालना मतलब उसे इस तरह खोल के रखना. ठीक है. हमने इसके पाठ को जब पढ़ा था गुलिवर की अनोखी यात्रा, आप सब ने इस चित्रकथा को बहुत एंजॉय किया था. छोटे छोटे चित्र दिए गए थे. चित्र के माध्यम से हमने अपनी कथा को आगे बढ़ाया था. तो एक बार आज फिर से हम क्या करने वाले हैं, अपनी इस चित्रकथा का पुनरावृत्ति कर रहे हैं. पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हैं, कोई बता सकता है हमें? क्योंकि जब हम अपने पिछले वाले अभ्यास कार्य का पुनरावृत्ति कर लेते हैं तो वो फिर से हमारे माइंड में क्या हो जाता है, ताज़ा हो जाता है. फिर उससे संबंधित कोई भी कार्य हमारे लिए आसान होता है. चलिए, गुलिवर जो है वह समुद्री यात्राएं करने का बड़ा शौकीन था. समुद्री यात्रा यानी समुद्र जहाज के द्वारा सफ़र करना, है ना. तो एक बार जब वो समुद्री यात्रा पे निकला तो क्या हुआ, समुद्र में बहुत तेज तूफान आ गया था और उसका जहाज पलट गया. अब वो जहाज जब डूब गया तो उसने क्या किया, किसी तरह हिम्मत करके तैरते तैरते वो एक किनारे पर पहुंच गया. वहां जाकर उसे पता नहीं था कि वो कौन से देश का किनारा है. थक गया था भूख प्यास और निरंतर तैरने के कारण, तो वो बेहोश हो गया. बेहोश उसे पता नहीं था कितने दिन तक रहा. जब उसको होश आया, उसने आंखें खोली, तब उसे पता चला कि वो लिलीपुट देश पहुंच गया है. और कुछ लोग जो बहुत छोटे छोटे थे आकार में, उसके आसपास फैले हुए थे, उसको छोटे छोटे धागों में बांध रहे थे. धागों से मतलब उन छोटे बोनों के देश में रहने वाले जो छोटे साइज के लोग थे, उनके लिए वो रस्सी थी, मजबूत रस्सी. लेकिन उस विशालकाय क्यों बोला मैंने, क्योंकि बोनों की अपेक्षा गुलिवर का साइज बहुत बड़ा था. तो गुलिवर के लिए वो धागे थे, पतले पतले से धागे, उनकी रस्सी और इसका धागा. तो उसने देखा कि वो उसको बांध रहे हैं. फिर उसने अपने भाषा में कहने की कोशिश की कि अरे भाई, मुझे क्यों बांध रहे हो, मेरी कोई गलती तो बताओ. लेकिन चूंकि वो दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़े आकार का व्यक्ति देखा था. व्यक्ति दोनों एक जैसे ही थे, दो उनके भी 2 हाथ 2 पैर, बढ़िया 2 आँखें थी, खाना वाना वो भी खाते थे. लेकिन चूंकि गुलिवर क्या था, आकार में बड़ा था. बड़ा से मतलब ऐसा थोड़ी कि उसका आकार बढ़ गया था, वो हमारी तरह नॉर्मल साइज का था. लेकिन लिलीपुट देश जो था वो बोनों का देश था, यानी वहाँ पर हर व्यक्ति की नॉर्मल साइज बस इतनी बड़ी थी. उनके लिए उनका जो साइज है वो नॉर्मल था, तो हमारे हिसाब से वो छोटे हो गए और उनके हिसाब से हम बहुत बड़े हो गए, है ना. फिर लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम आई. अब उसने कहा चिल्लाने से कोई मतलब तो है नहीं, ये लोग समझ नहीं रहे. वो चुपचाप लेटा रहा. फिर धीरे धीरे उसने क्या करा, उसको भूख लगी. अब कितने दिन तक शांति से लेटता. उसने इशारे करे कि मुझे भूख लगी, प्यास लगी है. तो मैंने पहले भी बोला था कि बेटा भूख की भाषा ऐसी होती है जो सबको समझ में आती है ना. उन बोनों ने भी उसकी भाषा को समझा और उसके संकेतों को समझ के उसके लिए फिर खाना वाना लेकर आए. बड़े बड़े उसमें खाना लेकर आए. बड़े बड़े में क्यों बोला मैंने, क्योंकि बोनों का बड़ा सा टोकना या पीपा उनके लिए बड़ा है, लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत छोटा ही होगा ना, है ना. अब किसी तरह खाना वाना खिलाया तो वो बड़ा आश्चर्य, अरे बाप रे, ये तो कितना खाता ही जा रहा है. फिर
उसको और नींद आ गई। फिर जब उसकी नींद खुली तो उसने क्या देखा कि वो एक पिंजरे में बंद है और उसको कहीं पर ले जा रहे हैं। फिर वो समझ गया कि अब तो उसको बंदी बना लिया गया है। उसको राजा के महल में ले जाकर फिर रखा गया, वहाँ उसको पिंजरे से बाहर निकाल दिया। और जो राजा थे उन्होंने अपने मंत्रियों को और जो अन्य लोग थे उनको बोला कि आप इसको अपनी भाषा सिखाइए ताकि हम इससे बात कर सके, पता तो चले कि ये हमारा मित्र है या हमारा शत्रु है ना। तो ये काम शुरू हुआ और गुलिवर ने बहुत जल्दी वहाँ की जो भाषा थी वो सीख ली। धीरे धीरे वो उनका दोस्त बन गया। दोस्त कैसे बन गया? क्योंकि वो उनके साथ कोई बुरा काम तो करता ही नहीं था। बच्चे उसके आसपास रहते थे, जो उसके आसपास लोग रहते थे, उसको खाना वाना देने वाले, उसको भाषा सिखाने वाले। जब भाषा सीख ली तब उसने एक दिन कहा कि मैं जो हूँ इस देश से आया हूँ और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे अपने घर की याद आ रही है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो राजा ने क्या बोला? एक शर्त रखी, ठीक है हम तुमको आज़ाद कर देंगे, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा? पहली बात, तुम बिना बताए हमारे देश में कहीं पर भी नहीं घूमोगे, और दूसरी बात, आप हमारी मदद करोगे। कब करोगे? जब भी कोई बड़ा काम आए, कोई परेशानी हो तो आप हमारी मदद करोगे, क्योंकि हमने इतने दिन में जान लिया कि आपकी ताकत हमसे ज़्यादा है। उसने कहा ठीक है, शर्त मान ली गुलिवर और थोड़े दिन वहाँ पर रहने लगा। कुछ समय बाद में गुलिवर को पता चला कि जो लिलीपुट का पड़ोसी देश है ब्लेफिस्कू, है ना, उस देश ने लिलीपुट पर आक्रमण कर दिया है। तो उसने जैसे कि वादा किया था उनकी मदद करने का, और युद्ध का समय बहुत कठिन समय होता है, वो गया और अपने कुछ सामान औजार लेकर और वहाँ जो ब्लेफिस्कू देश के सैनिक थे उन सबको उसने अच्छी तरह से मजा चखाया, यानी कि उनके हथियार छीन लिए, थोड़ा सा उनको नुकसान पहुंचा दिया, और जिस नाव पर चढ़कर वो लिलीपुट पर आक्रमण करने आए थे वो सारी नाव भी वो इकट्ठी करके लिलीपुट ले आया, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, लिलीपुट के लोग बड़े खुश हुए। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम चाहो तो जा सकते हो। उन्होंने उसके जाने के लिए पूरा प्रबंध कर दिया, उसके लिए नाव भी बनवा दी, नाव में खाने पीने का सामान रख दिया कि इतने सारे दिन पता नहीं तुम कब तक चलते ही जाओगे अपने देश के लिए। तो सारा सामान भी अरेंज करवा दिया, क्योंकि अब वो इतने दिन तक साथ में रहे थे तो उन दोनों को एक दूसरे से मित्रता हो गई थी, एक दूसरे के लिए अच्छी भावना जागी थी। अब जब वो वहाँ से गया तो ने कहा कि मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी, क्योंकि उसने भी तो अपनी लाइफ में पहली बार बौने लोग देखे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जहाँ पर सिर्फ बौने रहते होंगे। बौना मतलब छोटा आकार, ठीक है। और जैसे ही वो कुछ दिन जब उसने समुद्र में यात्रा की, उसे बहुत दूर फिर अपने देश का एक जहाज़ दिखाई दिया और उसे उम्मीद बन गई कि अब वो बहुत जल्दी अपने घर पहुँच जाएगा, है ना। इस तरह खुशी खुशी गुलिवर अपनी समुद्री यात्रा पूरी करके अपने देश वापस लौट गया, और इसलिए इस चैप्टर को क्या नाम दिया गया है? गुलिवर की अनोखी यात्रा। ओके, पूरा पाठ हमने फिर से रिवाइज कर लिया। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न आरंभ करते हैं। अभ्यास प्रश्न के लिए पेज नंबर 43 आप लोगों ने निकाला हुआ है। पहला अभ्यास प्रश्न है सही विकल्प। सही विकल्प, सही विकल्प का पहला वाक्य देखिए बेटा, लिलीपुट वासी कैसे थे? विशालकाय अ, ब बौने या स गोरे। जब गुलिवर वहां पहुंचा तो उसने देखा था कि लिलीपुट वासी, वासी मतलब लिलीपुट के रहने वाले लोग कैसे थे? विशालकाय तो नहीं थे, है ना। विशालकाय कौन था? गुलिवर था। तो वो लोग कैसे थे? बौने, है ना। उसके ऊपर टिक कर दीजिए बेटा। ख वाला वाक्य, गुलिवर बेहोश हो गया था। कैसे बेहोश हो गया था? 3 विकल्प हैं देखिए, भूख और थकान से, बीमारी से या खुशी से। खुशी से कभी कोई बेहोश नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए भूल जरूर जाता है अपने आप को, लेकिन बेहोश नहीं होता। बीमारी से, बीमारी से नहीं हो सकता क्योंकि वो तो जहाज उसका जब डूब गया था तो वो पानी में था। हाँ, लेकिन तैरते तैरते क्या हो गया था, उसको भूख भी लगाई थी और
थक भी गया था। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा बेटा? भूख और थकान से। और नंबर वाला भूख और थकान से। ठीक है। ग नंबर का वाक्य, बच्चे आंख मिचोली कहाँ खेल रहे थे? याद कीजिए, जब गुलिवर उन सबका दोस्त बन गया था तो बच्चे आंख मिचोली खेलते थे उसके साथ, लेकिन कहाँ पर? उसके कपड़ों में, पिंजरे में या उसके बालों में? सबसे अच्छी जगह कौन सी मिली थी पता है उन्हें? गुलिवर के बालों में। वो बिल्कुल उनके लिए जंगल की तरह था। के बालों में। सही का निशान। फिर अगला है, लिलीपुट पर इस देश का राजा आक्रमण करने वाला था। कौन से देश का राजा आक्रमण करने वाला था? कोई बताएंगे हमें? बड़ा अच्छा सा नाम है। ब्लेस्कू, क्लेस्फुस्कू या ब्लेफुस्कू? कौन सा है? ब नंबर वाला, ब्लेफुस्कू। ब्लेफुस्कू है ना? अजीब सा, बट सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग सा। लिलीपुट और ब्लेफुस्कू। इस दुनिया में बेटा कई और देश है जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, और वहाँ की विचित्र विचित्र चीज़ें भी हैं। जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें विश्वास नहीं होता। जब हम उन्हें देख लेते तब हमें लगता है कि अरे दुनिया में ऐसी भी जगह होती है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। पर हाँ, ये हमारी जो धरती है ये कई विचित्रताओं से भरी हुई है। इसमें कई अनोखी अनोखी चीज़ें हैं बेटा। प्रश्न नंबर 3, मौखिक उत्तर देना है। गुलिवर को किस चीज़ का शौक था? किस चीज़ का शौक था? समुद्री यात्रा का शौक था। प्रश्न नंबर 2, गुलिवर कहाँ पहुँच गया था? गुलिवर लिलीपुट पहुँच गया था, है ना? तीसरा प्रश्न, गुलिवर किन्हें देखकर आश्चर्यचकित था? गुलिवर बोनो को देखकर आश्चर्यचकित था। गुलिवर को नाव कहाँ दिखाई दी? कोई बताएगा मुझे? गुलिवर को समुद्र में एक नाव दिखाई दी। गुलिवर को समुद्र में किस देश का जहाज दिखा? याद कीजिए, अंत में अपने देश का जहाज दिखा, है ना? फिर है रिक्त स्थान बेटा। उचित शब्द चुनना है और रिक्त स्थान भरना है। यानी कि रिक्त स्थान तो दिया है, लेकिन कैसा दिया है? सामने 2 शब्द भी दिए हैं, उसमें से सही वाला शब्द हमें उसमें लिखना है। अभ्यास प्रश्न कौन सा है ये? 4 नंबर का। चलिए, क, मैं थक गया हूं किंतु रिक्त स्थान अभी दूर है। 2 ऑप्शन, किनारा या नाव। मैं थक गया हूं किंतु नाव अभी दूर है। तो नाव तो बहती बहती कहीं भी जा सकती है, लेकिन उसे दिखाई क्या दे रहा था? किनारा, जो कि उससे अभी भी बहुत दूर था बेटा, है ना? कौन नंबर का वाक्य देखिए बेटा। इतना विशाल रिक्त स्थान बोनो ने पहली बार देखा था। दानव या मानव? बोनो ने पहली बार क्या देखा था? मानव। मानव और दानव में क्या अंतर है? कोई बता सकते हैं हमें? मैम कुछ भी तो अंतर नहीं, सिर्फ एक अक्षर बदल दीजिए। मानव, दानव, अंतर बहुत बड़ा है। मानव यानी कि मनुष्य, आप और हम। दानव यानी कि राक्षस, जो हमसे अलग होते हैं, जिनकी आदतें हमसे अलग होती हैं, जिनका रहन सहन, खाना पीना सब कुछ हमसे अलग होता है। तीसरा वाक्य, गुलिवर रिक्त स्थान होकर लेटा रहा। शांत या अशांत?
अगर अशांत होता तो क्या हो जाता, उसको खाना पीना नहीं मिल पाता, इसलिए वो शांति से लेटा हुआ था, है ना। अब चौथा वाला वाक्य देखिए बेटा, हमारा क्या दिया गया है, मुझे बहुत रिक्त स्थान लगी है, खाने के लिए कुछ दो। ऑप्शन में पता है क्या दिया है, भूख या प्यास। अब उसने बोला खाने के लिए दो, इसका मतलब उसे क्या लगी है, भूख लगी है। प्यास लगती है तो इंसान खाना थोड़े ना मांगता है, पानी मांगता है। ओ मुझे तो रिक्त स्थान कर लिया गया है। कैद या बंदी, दोनों में क्या अंतर है, कैद और बंदी में। कैद किया जाता है और बंदी व्यक्ति को बनाया जाता है। कैद एक काम है और बंदी जो है वह व्यक्ति है। तो उसे क्या कर लिया गया था, बंदी कर लिया गया था, है ना। जब उसने अपने आप को किस में देखा था, एक बड़े से पिंजरे में देखा था, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसके अगला वाला जो वाक्य है, कार्य है, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। बंद करा तो बंदी, कैद करा तो कैदी। चूंकि इसके पश्चात हमें वाक्यों को सही क्रम में जमाने का। एक्सरसाइज नंबर 5, सही क्रम में लिखें। सही क्रम में कैसे लिखेंगे, देखिए आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, है ना। और उन वाक्यों के सामने आपको ऐसे गोले भी दिए गए हैं, दिए गए ना, देखिए पीले रंग में। हमें उन वाक्यों को पढ़ना है और कौन सा वाला वाक्य पाठ में पहले आया, कौन सा वाला वाक्य उसके बाद, फिर कौन सा वाक्य उसके बाद आया था, उस हिसाब से, उस क्रम से हमको अरेंज करना है बेटा, ठीक है। तो चलिए ये काम हम कर लेते हैं। हम पहले वाक्य पढ़ लेते हैं। पहला, गुलिवर ब्लेफुस्को की खाड़ी में पहुंच गया। क्या डायरेक्ट वो ब्लेफुस्को की खाड़ी में गया था? गुलिवर को समुद्र में अपने देश का जहाज दिखाई दिया। सबसे पहले क्या उसको जहाज दिख गया था? वो अपने देश के जहाज पर ही बैठकर तो आया था ना। गुलिवर ने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा पाया। गुलिवर ने लिलीपुट वासियों से वहां की भाषा सीखी। गुलिवर का जहाज डूब गया था। गुलिवर को पिंजरे में लिटाकर ले जाया गया। अब उस हिसाब से हमारा जो 5वें नंबर का वाक्य, सबसे पहले गुलिवर का जहाज डूब गया था, है ना। फिर क्या हुआ था? उसने अपने आप को कहां पर बंधा हुआ पाया था? पतले पतले धागों में, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ था? उसने देखा कि उसके पिंजरे में लिटाकर उसको ले जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ? उसने वहां की भाषा सीखी थी। भाषा सीखने के बाद में वो ब्लेफुस्को की खाड़ी में गया उनके जहाज़ों को लेने के लिए, और अंत में जब अपने घर लौट रहा था तो उसको वहां पर अपने देश का जहाज दिखाई दिया, ठीक है। सभी लोग इस तरह से अपने वाक्यों को क्रम से अरेंज कर लीजिए बेटा। इसके बाद में हम लोग भाषा की समझ का कार्य करेंगे। भाषा की समझ, पेज नंबर 44। ठीक है। चलिए बेटा, अब हम भाषा की समझ शुरू करने से पहले आपको कुछ समझा देते हैं।
वैसे तो विशेषण हम लोगों ने अभी समझा था, याद कीजिए। हमने अपनी पेंसिल बुक में चैप्टर पढ़ा था, उसमें विशेषण समझा था। एक बार पुनः दोहरा देते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कोई बता सकता है? याद आया? विशेषण, अगर मान लीजिए बेटा आपने कोई नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम या शब्द लिखा है और उसके जस्ट आगे, उसके बिल्कुल पहले यदि आप उसकी विशेषता बताने वाला कोई शब्द जोड़ देते हैं तो वह शब्द कहलाता है विशेषण। क्या कहलाता है? विशेषण। जैसे मैंने कहा लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा है, भले ही जातिवाचक है लेकिन है तो संज्ञा शब्द ना। लेकिन अगर मैं कहूँ अच्छा लड़का, मोटा लड़का, तो क्या हो जाएगा? वो जो मैंने मोटा बोला है ना बेटा, वो मोटा उस लड़के की विशेषता हो जाएगी। ठीक है। अगर मैंने कहा पक्षी, पक्षी सारे होते, लेकिन अगर मैंने कहा सुंदर पक्षी, मतलब मैं जिस पक्षी को बता रही हूँ वो कैसा है? सुंदर है। अगर मैंने कहा कलम, लेकिन अगर मैं कहूँ सफ़ेद कलम, यानी वो कलम जिसका रंग कैसा है? सफ़ेद है। तो जब कोई शब्द संज्ञा सर्वनाम के आगे लग जाए और उसकी विशेषता बताए, उसके गुण, उसके दोष या फिर उसकी अभी स्थिति कैसी है, उसके अंदर क्या अच्छाई क्या बुराई है, उससे रिलेटेड, उसके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ अगर बताए तो समझ जाइए कि वो शब्द विशेषण होता है ना। हमें यहाँ पर भी कुछ वाक्य दिए गए हैं। अगर हमें विशेषण छांटना है तो उसका एक सरल उपाय है कि उसमें से जो आपको शब्द हैं, कुछ संज्ञा या सर्वनाम, उसके आगे अगर कोई शब्द है तो उसको हटाकर देख लीजिए। उसके बिना भी अगर वाक्य बन सकता है, इसका मतलब कि वाक्य में वह शब्द उसकी विशेषता बताने के लिए लिखा गया है और वही हमारा विशेषण है। जैसे पहला वाक्य हम पढ़ते हैं, तेज तूफान के कारण उसका जहाज डूब गया। क्या बोला उन्होंने? तेज तूफान के कारण उसका जहाज डूब गया। किसका जहाज? गुलिवर का। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि तूफान के कारण उसका जहाज डूब गया तो भी पर्याप्त है। लेकिन अगर मैंने कहा तेज तूफान के कारण, तूफान तो आया था लेकिन कैसा आया था? तेज आया था। तो वाक्य में मेरा विशेषण क्या निकल जाएगा? तेज, है ना। ख वाला वाक्य देखिए, गुलिवर ने अपने चारों ओर बौने लोगों को देखा। गुलिवर वाक्य स्टार्ट कर रहा है, देखना क्रिया है, चारों ओर कर्म है। किसको देखा? लोगों को देखा या बौने लोगों को देखा? सिंपल अगर मैं कहूँ कि गुलिवर ने अपने चारों ओर लोगों को देखा तो उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं दिख रही। हाँ मैडम, हम भी तो अपने चारों ओर लोगों को देखते हैं, क्या बड़ी बात है, दिन भर हम देखते हैं, जरा मोहल्ले में बाहर निकलेंगे अपने चारों ओर लोगों को देखते हैं। लेकिन उसमें स्पेशल क्या है उसने बताया? बौने लोगों को देखा। लोग जो कैसे थे? बौने थे। तो यहाँ पर बौने शब्द क्या हो गया बेटा? हमारा विशेषण हो गया है। ख वाले वाक्य में कौन सा शब्द हमने निकाला? बौने। ठीक है। तीसरा वाला वाक्य, वह समुद्री यात्रा पर निकला था। वह यात्रा पर निकला था, इनफ है ना। तो फिर एक शब्द क्यों बढ़ा दिया हमने वाक्य में? वह यात्रा पर निकला था, वो सड़क से जाए क्या हवाई जहाज से जाए क्या समुद्र से जाए?
लेकिन अगर मैंने कहा समुद्री यात्रा पर, यानी कि उसकी यात्रा सिर्फ कहाँ से कहाँ शुरू होकर खत्म होगी, समुद्र में ही चलेगी। तो समुद्री यात्रा मतलब यात्रा की विशेषता क्या हो गई, समुद्री यात्रा। तो हमारे वाक्य का विशेषण क्या निकाला हमने, समुद्री। ग वाले वाक्य में से विशेषण निकालिए समुद्री। अंतिम वाक्य देखिए बेटा, उन्होंने विशाल मानव देखा नहीं था। उन्होंने मानव नहीं देखा था, देखा था, वो लोग एक दूसरे को भी तो देखते थे और वो सब इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने विशाल मानव नहीं देखा था। उन्होंने मानव तो देखे थे जो उनकी तरह थे, लेकिन इतना बड़ा नहीं देखा था। तो मानव की विशेषता क्या हो गई, विशाल। ठीक है, चलिए जल्दी से सभी लोग इसको अपनी पुस्तक में राइट कर लीजिए बेटा। चलिए हम इस तरफ का कार्य हटा रहे हैं और अपने अगले अभ्यास प्रश्न यहाँ करेंगे बेटा। शब्दों के विलोम लिखना है हमें, ठीक है। अभ्यास प्रश्न विलोम, विलोम शब्द हमें अब लिखना आ चुके हैं। पहला दूर, दूर का विलोम है पास, है ना। क नंबर आशा निराशा, निराशा। ग नंबर पर देखिए बेटा, शब्द दिया है दोष, का होता है गुण। वैसे गुण का अवगुण भी होता है और गुण का दोष भी विलोम होता है बेटा। घ नंबर पर देखिए, शब्द है शांत। शांत का विलोम बनाने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, अशांत कर देना है, ठीक है। इसके बाद का जो आपको अभ्यास प्रश्न दिया है बताए, वो थोड़ा सा हमारे लिए नया है, लेकिन चूंकि हम लिंग वाला विषय जो अपनी व्याकरण पुस्तक में पढ़ चुके हैं, तो यह कार्य हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें शब्दों के लिंग बताना है। शब्दों के लिंग बताइए। क दिया है भाषा, फिर ग पे दिया है किनारा, ग अंग, च छ और ज। इस तरह कुल आपको बेटा 8 अक्षर शब्द दिए गए हैं। तो पहला शब्द हम ले रहे हैं यात्रा। यात्रा कैसा है, कोई बता सकता है? मैं यात्रा करता हूँ, मैं यात्रा करती हूँ। तो यात्रा कैसा हो गया, पुल्लिंग। किनारा, किनारा पुल्लिंग है। यह समुद्र का किनारा है, यह नदी का किनारा है ना। तो शब्द का लिंग जानने के लिए हमने पहले भी कहा था, उसको वाक्य में यूज करके देखना चाहिए, है ना। नदी का किनारा होता है, होती है नहीं होता है बेटा। प्रयास, हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रयास करनी चाहिए, करना चाहिए, यानी प्रयास शब्द कैसा हो गया, पुल्लिंग हो गया।
हमने जब लिंग पढ़ा था तो हमने पहले बताया था कि कुछ नाम जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश। तो ये भी क्या है, हमारा पुल्लिंग है। फिर धागा। मैम धागा तो पतला सा होता है, स्त्रीलिंग। नहीं, सुई में धागा डाला जाता है, डाली नहीं जाती है धागा। धागा टूट गया, धागा टूट गई नहीं होता है। तो धागा शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया बेटा। ठीक है, हम आपको एक्सक्यूजेस साथ में बताते जा रहे हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहे, है ना। मैं नीले रंग का धागा लाया, या मुझे नीले रंग का धागा दीजिए। फिर है भलाई। भलाई जो है वो स्त्रीलिंग है, क्यों, हमें भलाई करनी चाहिए। भाषा, हमने पहले कहा था लिंग वाले चैप्टर में, भाषा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होता है। तो वह कोई भाषा हो या स्वयं भाषा का शब्द ही क्यों ना हो। अंतिम ज, नींद। लड़का होगा तब भी मुझे नींद आ रही है, लड़की भी क्या कहती है, मुझे नींद आ रही है। यानी नींद कैसा शब्द है बेटा, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो इन कुछ शब्दों के द्वारा हमने शब्दों के लिंग पहचानना सीख लिया है। अंतिम वाला अभ्यास प्रश्न जो है वो हम यहाँ पर आपके लिए कर रहे हैं, जो बहुत आसान है, जो हम पहले भी कर चुके हैं। याद कीजिए, अक्षरों या वर्णों को जोड़कर नया शब्द बनाना। एक्सरसाइज नंबर 4, क्या करना है, नए शब्द। नए शब्द बनाना बहुत आसान है। देखिए, एक तरफ हमें क्या दिया है, दा, को और जो, है ना। इधर दिया है क, व और फिर से क। ओके, और बीच में केवल एक अक्षर दिया है न। ठीक, ये भी यहाँ जुड़ रहा है, ये भी यहाँ जुड़ रहा है, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ और ये भी यहाँ। यानी हमें अब जो शब्द बनाने हैं वो इनको जोड़कर बनाने हैं। यानी ये वाले और ये वाले तो रहेंगे, लेकिन बीच में न वर्ण आना चाहिए। उसी तरह से आपको एक और दिया है, स, च और भ्र। इस तरफ आपको दिया है य, अण और न, और बीच में आपको अक्षर दिया है म। ठीक है, चलो अब हम अपने शब्द बनाना आरंभ करते हैं बेटा। ठीक है, पहला दा न। चलो ये तो हमने जोड़ लिया, दा न। क न, इसके साथ भी जोड़ लिया, ज न। अब इधर वाले वर्णों में से हमें इसके साथ कौन सा वर्ण लगाएं जिससे एक अर्थपूर्ण शब्द बने। जैसे अगर मैं क जोड़ूं तो दानक, दानक का मतलब नहीं होता दा न व, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगी, व। क्योंकि हमें दो क दिए गए हैं, तो मैम क्या दो के साथ में क लगेगा, क्यों नहीं लग सकता। हो सकता है उन शब्दों का सही अर्थ बनाने के लिए उसमें क लगना जरूरी हो। जैसे क न क, कनक का मतलब होता है बेटा सोना। ठीक है, और जनक, जनक का मतलब होता है पिता। तो दाना यानी कि राक्षस, कनक यानी के दाना और जनक यानी के पिता। फिर स, चलो उसके साथ भी म लगा दिया क्योंकि म तो इन सबके साथ आना है। च
चम, भ्रम। अब सही वर्ण हमें यहाँ से लेना है जो इनके साथ में लगे और इसका अर्थ सही सही बताए। कैसे? सम य, चमण नहीं, चमन। चमन का मतलब होता है बगीचा, समय का मतलब आपको पता है, और भ्रमण, भ्रमण मतलब घूमना। तो इस तरह हमने अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए वर्णों को जोड़कर कुछ नए शब्द बना लिए हैं। तो आप लोग घर पे क्या करेंगे, इन अभ्यास प्रश्नों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे बेटा, और बार बार क्या करेंगे, उनको बोलकर और बनाकर देखेंगे। ठीक है? तो आज की हिंदी कक्षा हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। सभी लोग अपना कार्य सुंदर अक्षर में अपनी पुस्तक में उतारेंगे और अगली कक्षा में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।